ओके, सो विद इन 2 to 3 मिनट्स हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लिंक को शेयर कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, जैसे कि वो भी इस सेशन को ज्वाइन कर सकें और मैक्सिमम फायदे ले सकें। विद इन 2 to 3 मिनट्स हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। सो आज जिस मास्टर ग्लैंड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है थायराइड। आप में से कई लोग हैं जो थायराइड से परेशान हैं। तो मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कि कितने लोग हैं आप में से जिन्हें थायराइड है, या फिर आपके कोई लव्ड वन है जो इस थायराइड की समस्या से ग्रस्त हैं। सो जब तक हम थायराइड के बारे में बात कर रहे हैं और आप बता रहे हैं, तब तक मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है डाइटिशियन ऋजुता देव। बाय प्रोफेशन मैं डाइटिशियन हूं और वेस्टीज में एज अ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ट्रेनर हूं। आपके लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स लेकर के आती हूं, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे सकूं। और आज का इस सेशन में मैं आपको खास थायराइड के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी थायराइड के लेकर के। तो आज मैं आप सबसे थायराइड के विषय में बात करूंगी। थायराइड की अगर हम बात करें तो हम थायराइड जो है वो क्या होती है। थायराइड एक ग्लैंड है जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि हमारे शरीर की कई सारी एक्टिविटी को करने के लिए जिम्मेदार होती है, राइट। ये मैन्युफैक्चर करती है हार्मोन को, जो कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को यानी चयापचय की क्रिया को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। अगर किसी भी तरीके का डिसफंक्शन इस ग्लैंड में होता है तो हमें कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। यानी थायराइड कैसे है, गवर्न करती है हमारे शरीर की सारी एक्टिविटी को। अगर जो सत्ता गवर्न कर रही है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो क्या होगा, एक्चुअली आपको दिक्कत और परेशानी होगी। सेम वही चीज थायराइड के साथ होती है। खास तौर बात यह है कि ज्यादातर थायराइड हमारे रॉन्ग काइंड ऑफ ईटिंग या फिर स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल की वजह से होती है। या फिर थायराइड को अगर हम कहें कि ये एक ऐसी समस्या है जिसे हम कंट्रोल तो कर सकते हैं पर क्योर नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, हम थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं पर क्योर नहीं कर सकते, इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। थायराइड की जो ग्रंथि होती है वो किसके तरह से होती है, तितली के आकार की होती है। देखिए कैसे है, हमारे तितली के आकार की है, कॉर्ड के ऊपर ये खास तौर से होती है। थायराइड से ज्यादातर जो है महिलाएं ग्रसित होती हैं थायराइड की समस्या, लेकिन आजकल पुरुषों में भी ये समस्या काफी देखी जा रही है। थायराइड की अगर हम बात करें तो हर 10 में से किसी 4 लोगों को आज थायराइड की एक समस्या है, राइट। हर 10 में से किसी 4 को थायराइड की समस्या है। थायराइड एक, जैसा कि मैंने आपको बताया, तितली के आकार की एक ग्रंथि है। ये गर्दन के अंदर कॉलर बोन के ठीक ऊपर होती है। आप चाहें तो इसे टच करके भी देख सकते हैं। आज विश्व योगा दिवस है। भ्रामरी करते हैं तो आवाज आती है, तो ये जो कंपन कहाँ पे होता है, वो थायराइड में होता है। इसलिए विश्व योगा दिवस पर मैं आप सबको बधाई देने के साथ साथ थायराइड के लिए बताना चाहूंगी कि भ्रामरी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आप चाहें तो अपनी गर्दन की टच करके आप इसे देख भी सकते हैं। सो काफी सारे लोगों ने लिखा है कि कितने लोगों को इसकी समस्या है। परफेक्ट। सो आप में से महसूस किया, आप जरा गर्दन के ऊपर हाथ रख के देखिए, बोल रहे हैं जब तो आपको महसूस होगी ये थायराइड ग्लैंड। टच करके फील करिए, देखिए आपके पास थायराइड ग्लैंड है या नहीं।
है, टच करके फील हो रहा है तो जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। भबरी जैसी आवाज निकालते हैं, गुंजन करते हैं, तो खास तौर से ये महसूस की जा सकती है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। सो काफी लोग बता भी रहे हैं कि उन्हें महसूस हो रही है, राइट। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि थायराइड क्या है। एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि खास तौर से तितली के आकार की होती है, जो हमारे शरीर की कई सारी एक्टिविटी को गवर्न करती है। अब बात करते हैं कि ये दो तरह के थायराइड होते हैं। आप सब जानते हैं दो तरह के थायराइड होते हैं। कौन कौन से वो दो तरह के थायराइड होते हैं? एक होता है पतले होने वाला थायराइड और दूसरा कहलाता है मोटे होने वाला थायराइड, राइट। कौन कौन से थायराइड हैं? पतले होने वाला थायराइड और मोटे होने वाला थायराइड। यानी एक तरह के थायराइड में क्या होगा, व्यक्ति पतला होगा, और दूसरे तरह के थायराइड में क्या होगा, वो मोटा होता जाएगा। सो पहले इसके सिम्टम्स को डिस्कस करने से पहले और इन दोनों थायराइड को डिस्कस करने से पहले मैं आप सबके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। ये वीडियो मैंने YouTube से ही निकाला है, YouTube से ही इसका लिंक लिया है। सो आप सब इस वीडियो को देखें और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है और किस तरीके से ये वर्क करती है। ये वीडियो मैंने YouTube से ही निकाला है। सो ये मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ध्यान से इसके वीडियो को देखिएगा और उसके बाद मैं आपको थायराइड को एक्सप्लेन भी करूँगी, राइट। कुछ कुछ अगर कठिन शब्द लग रहे हैं आपको तो उसको आप नोट कर सकते हैं, कि जिससे जब मैं आपको उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हूँ आसान भाषा में तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। It is a butterfly-shaped endocrine gland located in the neck. It is wrapped around the trachea, just below the thyroid cartilage, the Adam's apple. The two major hormones of the thyroid are triiodothyronine, T3, and thyroxine. आप इन हार्मोन्स को नोट कर सकते हैं, T3, T4, राइट। इन चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। डॉक्टर कभी भी जब टेस्ट करवाते हैं थायराइड का तो क्या करवाते हैं, हार्मोन्स के टेस्ट करवाते हैं। कौन से वो हार्मोन होते हैं? T3, T4, T4. The numbers 3 and 4 indicate the number of iodine atoms present in a molecule of each hormone. T3 and T4 are collectively referred to as thyroid hormones. Thyroid hormone secretion is under control of thyroid-stimulating hormone, TSH, from the anterior pituitary. TSH, in turn, is induced by thyrotropin-releasing hormone, TRH, produced by the hypothalamus. The amount of circulating thyroid hormones is regulated by a negative feedback loop. When their levels are too high, they suppress the production of TSH and TRH, consequently inhibiting their own production. Thyroid hormones act to increase the body's metabolic rate. They stimulate appetite, digestion, breakdown of nutrients, and absorption. They also increase oxygen consumption, raise the breathing rate, heart rate, and contraction strength. As a result, the body's heat production is increased. Thyroid hormone secretion usually rises in winter months to keep the body warm. There are two major groups of thyroid problems. Hypothyroidism, when the thyroid does not produce enough hormones, resulting in a low metabolic rate, combined with slow respiratory and cardiovascular activities. Common symptoms include fatigue, weight gain despite poor appetite, cold intolerance, slow heart rate, heavy menstrual bleeding, and constipation. Iodine deficiency and Hashimoto's thyroiditis are the most common causes. Hashimoto's thyroiditis is an autoimmune disease in which the thyroid gland is gradually destroyed by the body's own immune system. Hypothyroidism, especially when caused by iodine deficiency, may lead to swelling of the thyroid gland, known as goiter. In an attempt to fix the low levels of thyroid hormones, the pituitary produces more TSH to further stimulate the thyroid gland. The thyroid, while unable to make hormones without iodine, responds to TSH by growing in size. Hypothyroidism is managed with thyroxine hormone replacement. Hyperthyroidism.
when the thyroid gland produces too much hormones, resulting in a too active metabolism, together with respiratory and cardiovascular rates that are higher than necessary. Common symptoms include irritability, insomnia, weight loss despite good appetite, heat intolerance, heart racing, and diarrhea. Hyperthyroidism is most commonly caused by Graves' disease, another autoimmune disorder characterized by presence of an antibody called thyroid stimulating immunoglobulin, TSI. TSI, similar to TSH, stimulates the thyroid gland to produce hormones. Unlike TSH, however, TSI is not regulated by negative feedback mechanisms, leading to uncontrolled production of thyroid hormones. TSI also stimulates the thyroid gland to grow, which may lead to formation of a goiter. Hyperthyroidism may be managed with drugs that suppress thyroid function, radioactive iodine that selectively destroys the thyroid gland, or surgery that removes part of the gland. Thank you for watching. Okay, so आप सबने वीडियो देखा, कुछ चीजें आप लोगों को समझ में आई, यस और नो जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो कैसा लगा आप सभी को? ओके, परफेक्ट। कुछ आया समझ में? वेरी नाइस। थोड़ा सा आसानी से आपको समझ में आएगा। फिर से देखते हैं इस वीडियो को। थोड़ा सा डिफिकल्ट है के लिए, बहुत सारे नए शब्द हैं इसमें जो थोड़े से कठिन हैं। पहली बार जो लोग थायराइड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, साइंस बैकग्राउंड से लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। कोई बात नहीं, मैं आसान भाषा में समझाती हूँ। थायराइड क्या है? थायराइड एक ग्रंथि है जो कि हमारे नेक में, गर्दन में लोकेटेड होती है, राइट? ये देखते हैं क्या होगा। ये जो है हमारे ट्रैकिया क्या होता है? श्वास नली जिसे कहते हैं, राइट? हम जो है उसके बिलो थायराइड कार्टिलेज में होता है, जिसे हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं, राइट? जिसे आप गुटी भी कई बार कहते हैं। आप टच करते हैं तो आपको गले की गांठ खासतौर से पता चलती है, जिसे हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। क्लियर? देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में खास तौर से दिखाया जा रहा है, ये आपकी मिली है ट्रैकिया, और उसी से ये अटैच श्वास नली जिसे कहते हैं, राइट? उसी के चारों ओर ये थायराइड कार्टिलेज में अटैच है, जिसे हम क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल। क्लियर? Wrapped around the trachea, just below the thyroid cartilage, the Adam's apple. The two major hormones of the thyroid अब are जो दो मेजर हार्मोन है थायराइड के, वो कौन-कौन से? thyronine, T3, and thyroxine, थायरॉक्सिन कहते हैं, T4, T3, T4। ये दो थायराइड हार्मोन हैं जो थायराइड से निकलते हैं, ठीक है? थायराइड को आप ऐसे समझो कि हमारे शरीर की हर एक्टिविटी को, चाहे वो पाचन क्रिया हो, चाहे श्वास लेना हो, चाहे दिल का धड़कना हो, हर एक्टिविटी को गवर्न करता है, उस पर नजर रखता है कि वो सही तरीके से क्रियान्वित हो। कौन करता है? थायराइड ग्लैंड करती है। थायराइड ग्लैंड को अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो आप इसे ऐसे समझ लो कि थायराइड ग्लैंड घर की सासू माँ, ठीक है? जैसे सासू माँ का काम क्या होता है? हर चीज पर नजर रखना, सब चीजों को देखना कि सही है या नहीं। वो रहती है तो हर चीज प्रॉपरली होती है, यस और नो? सासू माँ अगर मान के रहे, यानी आपसे अच्छी होती है, पटती है, तो क्या होता है? हर चीज बहुत स्मूथली चलती है, यस और नो? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, किसी की भी हो, चाहे मेल हो या फीमेल। अगर सासू माँ खुश रहती है तो घर की चीजें अच्छी चलती हैं, यस और नो? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। यस, मीना जी कह रही है यस, ओके। सासू माँ अगर खुश है, उनको मना के रखते हैं तो घर की चीजें अच्छी चलती हैं, सब बोल रहे हैं यस, परफेक्ट। तो और सासू माँ अगर नाराज हो जाए तो, सासू माँ गुस्सा हो जाए तो फिर क्या होगा? सासू माँ गुस्सा हो जाए फिर क्या होगा? यंशिका जी बता रही हैं माँ खुश रहती हैं तो सब ठीक रहता है, वो नाराज हो जाती है तो क्या होता है? सब गड़बड़ हो जाता है,
है ना। सो वैसे ही आपकी थायराइड ग्लैंड सासू माँ की तरह है, राइट, जो हर चीज पर नजर रखती है, आपके शरीर की हर एक्टिविटी को गवर्न करती है। जब तक तो वो ठीक रहती है तब तक कोई भी समस्या नहीं है, पर अगर वो गड़बड़ हो गया तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है, बिगड़ जाता है, राइट। सो दो हार्मोन है जो खास तौर से थायराइड करता है, कौन कौन से, T3 और T4। यहाँ तक होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, The numbers 3 and 4 indicate the number of iodine. ये T3 T4 क्यों यूज किया गया है? बेसिकली T3 T4 नंबर दिया गया है कि उसमें कितने आयोडीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। जिसमें 3 है उनको T3 कहा गया, जिसमें 4 है उनको T4 कह दिया गया, राइट। T3 और T4 को एक साथ मिलकर क्या कहा जाता है? थायराइड हार्मोन, TH कहा जाता है, राइट। नोट कर लिया होगा आप सबने होपफुली। इसे क्या कहा जाता है? TH कहा जाता है। T3 T4 को एक साथ मिलकर क्या कहा जाता है? TH कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, जैसे सासू माँ किसके कंट्रोल में होती है? ससुर जी, है ना। तो वैसे ही थायराइड हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो किसके कंट्रोल में होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम कहते हैं TSH। आपने अक्सर जब थायराइड की टेस्ट कराते तो रिपोर्ट देखते हैं, उसमें क्या लिखा होता है? T3 T4 TSH। तो वो TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो थायराइड hormone, कहाँ TSH, से आता from है? the anterior pituitary. ग्लैंड से, TSH, in राइट। turn, is induced पिट्यूटरी by ग्लैंड ये ग्रंथि है thyrotropin-releasing जो hormone. खास तौर से कहाँ पर होती है? हमारे थैलेमस के नीचे। अब जब पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH निकलता है तो वो क्या करती है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को TRH, produced by the hypothalamus. The amount of circulating thyroid hormones is regulated by a तो इस तरीके से क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड TSH को रिलीज करती है, हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को TRH के लिए, TRH सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, TSH रिलीज होता है और TSH से फिर क्या होता है? TH रिलीज होता है। क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिए, पहले क्या रिलीज हुआ? TH के बारे में हमने पढ़ा, जिसे हम थायराइड हार्मोन कहते हैं। ये दो तरह के होता है, T3 T4। अब TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जिसे हम कहते हैं थायराइड, आपके थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। और TRH जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, जिसे थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। क्लियर? अब ये जो अमाउंट सर्कुलेट होते हैं थायराइड हार्मोन, ये रेगुलेट करते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप्स। अगर उनका लेवल बहुत ज्यादा है तो क्या करेंगे? TSH के प्रोडक्शन को कम करेंगे। अगर TH ज्यादा रिलीज हो रहा होगा तो सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस को, TRH कम रिलीज होगा और TSH इस तरीके से कंट्रोल होगा। सो इस तरीके से एक चक्र चलता है जिसके द्वारा ये थायराइड हार्मोन रेगुलेट होते हैं। लेकिन कई बार ये खुद के, अब थायराइड हार्मोन क्या क्या करता है आपकी बॉडी में? मेटाबॉलिक रेट को गवर्न करता है, यानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करेगा, उसको इंक्रीज करेगा आपकी बॉडी में। Great. They stimulate appetite, digestion. भूख को, डाइजेशन को, पोषण के टूटने को, अब्जॉर्प्शन को करेगा। यानी अगर थायराइड में प्रॉब्लम होगी तो इन संबंधित दिक्कत भी होगी, यानी डाइजेशन संबंधित दिक्कतें, पाचन क्रिया संबंधित दिक्कतें हो सकती है। इसके अलावा breakdown of nutrients and absorption. They also increase oxygen consumption, raise the breathing. ब्रीथिंग रेट, हार्ट रेट कंट्रैक्शन, यानी हृदय संबंधित दिक्कत हो सकती है अगर थायराइड की दिक्कत है तो। अगर थायराइड है तो क्या होगा? बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगती है,
हीट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन खास तौर से जाड़ों में बढ़ जाता है शरीर को गर्म रखने के लिए। इसी वजह से जिनको थायराइड की शिकायत होती है उन्हें सर्दी गर्मी ज्यादा लगती है, राइट। दो तरीके के थायराइड प्रॉब्लम होते हैं, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म जिसे आप कहते हैं मोटे होने वाला थायराइड। ये थायराइडिज्म तब होता है जब थायराइड अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है। थायराइड अच्छे से काम नहीं कर रहा है यानी थायराइड हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहे हैं। थायराइड हार्मोन अच्छे से सिक्रीट नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा, आपकी जो है लो मेटाबॉलिक रेट होगा, श्वास संबंधित चीजें भी क्या हो जाएंगी, धीमी हो जाएंगी, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी धीमी हो जाएगी। जो कॉमन सिम्टम्स है वो क्या हो रहे हैं, थकान, वजन का बढ़ना, भूख का गड़बड़ होना, ठंडी ज्यादा लगना, राइट, हार्ट बीट का धीरे होना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, पीरियड साइकिल बहुत ज्यादा होना, कब्जियत की शिकायत होना, राइट। आयोडीन डिफिशियंसी या हाशिमोटो थायराइडिटिस भी कॉमन कॉज है इसका। ये क्या है, अगर आपके अंदर आयोडीन की कमी है या हाशिमोटो थायराइडिस है उसकी वजह से। अब ये हाशिमोटो क्या होता है, जब आपका ऑटो इम्यून डिजीज होता है, जब यानी आपका इम्यून सिस्टम ही आपके खिलाफ हो जाता है और थायराइड ग्लैंड को खत्म करने लगता है, तब हाशिमोटोस थायराइडिटिस होता है। अब आपकी खुद की इम्यून सिस्टम आपके दोस्त ही दुश्मन बन जाए तो उसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, यानी आपका इम्यून सिस्टम ही जब आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है और थायराइड को खत्म करने लगता है तब होता है हाशिमोटो। हाइपोथायराइडिज्म स्पेशली आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से आपको स्वेलिंग हो सकती है थायराइड ग्लैंड में, जिसे गॉचियर भी कहा जाता है। क्योंकि लो लेवल थायराइड को कम फिक्स करना है, थायराइड हार्मोन कम रिलीज हो रहे हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, ज्यादा टीएसएच को सिक्रीट करेगा। ज्यादा टीएसएच को सिक्रीट करेगा तो और ज्यादा स्टिमुलेट करने में, लेकिन थायराइड क्या हो रहा है, आपके बिना आयोडीन के रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है टीएसएच को। इसीलिए जिनको मोटे होने वाला थायराइड होता है उनमें कई बार टीएसएच का लेवल बढ़ा हुआ आता है। इस केस में दवाइयां चलती हैं जो कि थायराइड हार्मोन को बैलेंस करती है, खास तौर से थायरॉक्सिन हार्मोन रिप्लेसमेंट। तो इसी वजह से खाली पेट जिन लोगों को थायराइड होता है उन्हें खास तौर से एक गोली दी जाती है और सुबह सुबह खाली पेट खाने के लिए कहा जाता है। नॉर्मली ये जो मेडिसिन होती है वो थायरॉक्सिन या थायरोनॉम होती है, राइट। ये बेसिकली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, मोटे होने वाला थायराइड समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आपके हाइपोथायराइडिज्म की। हाइपरथायराइडिज्म की बात करें तो जिसे आप पतले होने वाला थायराइड कह रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, जरूरत से ज्यादा हार्मोन जो है बन रहा है, टीएच थायराइड हार्मोन जरूरत से ज्यादा बन रहा है, जिसकी वजह से थायराइड ज्यादा एक्टिव हो जा रही है, हायर एक्टिविटी। ठीक है, तो याद रखिएगा, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। जरूरत से ज्यादा हो रहा है तो एक्टिविटी कम हो जा रही है। इस केस में क्या होगा, चिड़चिड़ापन, नींद ना आने की समस्या, वजन का तेजी से कम होना, गुड एपेटाइट, भूख अच्छी लग रही है फिर भी वजन तेजी से कम हो रहा है, हार्ट बहुत तेज से बढ़ रहा है, लूज मोशन की शिकायत हो सकती है। और सबसे कॉमन हाइपरथायराइडिज्म का जानने का तरीका है वो है ग्रेव्स डिजीज। ये भी एक तरीके की ऑटो इम्यून डिजीज होती है। इसमें खास तौर से क्या देखा गया है कि ये एंटीबॉडी, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी कॉल्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन, एक तरीके एंटीबॉडीज की प्रेजेंस से आप जज कर सकते हैं, राइट। टीएसआई भी टीएसएच की तरह होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह होता है, जो कि थायराइड ग्लैंड को थायराइड हार्मोन सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। लेकिन टीएसआई रेगुलेट नहीं होता निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से, यानी इसको पता नहीं है, स्विच ऑन तो कर दिया, स्विच ऑफ नहीं करता, जिसकी वजह से
अनकंट्रोल्ड थायराइड हार्मोन बन रहा होता है, जरूरत से ज्यादा थायराइड हार्मोन बनने लगता है। KSI also stimulate thyroid gland to which may lead to formation of Gautier. Gautier आपने सुना होगा, राइट? सो इसको ड्रग से जो मेडिसिन के द्वारा मैनेज किया जाता है वो दो तरह की है, दो तरह की मेडिसिन, या तो इनकी थायराइड मेडिसिन दी जाती है या रेट। सो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया होगा। इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दे रही हूँ। आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं जिससे आपको और बेहतर तरीके से ये वीडियो समझ में आए। चलिए पीपीटी में देखते हैं, दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ कुछ चीजें समझ में आई होपफुली। आप सबके साथ में इस वीडियो का लिंक चैट बॉक्स में ही शेयर कर दे रही हूँ जिससे आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकें। परफेक्ट, कुछ कुछ चीजें समझ में आई, ठीक है, परफेक्ट। चलिए एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। सिम्टम्स क्या, हम दोनों को कंपैरिजन करते हैं जिससे कि आप बेहतर तरीके से जान पाए। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, दूसरा होता है हाइपर। हाइपो यानी अंडर एक्टिव थायराइड, हाइपर यानी ओवर एक्टिव थायराइड। अब हाइपोथायराइडिज्म की अगर हम बात करें तो यानी अंडर एक्टिव थायराइड, जब आपका थायराइड क्या कर रहा है। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, थायराइड हार्मोन ज्यादा होता है या कम होता है, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। हाइपोथायराइडिज्म में क्या हो रहा होता है, कम या ज्यादा? वेरी गुड अंजलि जी, वेरी गुड आलोक जी, वेरी नाइस। कम हो रहा है, कम हो रहा है हाइपोथायराइडिज्म, जिसे आप कहते हैं मोटे होने वाला थायराइड। क्या क्या होगा, बाल ड्राइनेस आएगी, आईब्रोज बहुत पतली हो जाएंगी, चेहरे पे पफीनेस सूजन सा लगेगा, हार्ट रेट धीमी हो जाएगी, वजन बढ़ने लगेगा, कब्जियत की शिकायत होने लगेगी, नाखून जो है वो टूटने लगेंगे, लो बॉडी टेम्परेचर, ठंडापन रहेगा शरीर में, ठंडी बर्दाश्त नहीं होगी, डिप्रेशन सा फील होगा, राइट? दुखी रहेंगे, थकान, कमजोरी, मसल्स में खिंचाव, मसल में दर्द बना रहेगा, राइट? तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं आपसे अंडर एक्टिव थायराइड। तो सिम्टम से भी आप गेस कर सकते हैं कि पतले होने वाला थायराइड है या मोटे। अब हाइपर थायराइडिज्म में क्या होगा, सासू माँ जरूरत से ज्यादा काम करने लग गई तो भी दिक्कत है, नहीं काम कर रही है तो भी दिक्कत है ना? जरूरत से ज्यादा नजर रख रही है तब भी दिक्कत हो जाती है, और नहीं ही देख रही है तब भी दिक्कत हो जाती है। तो सेम चीज यहाँ पर थायराइड में क्या हो रहा है, थायराइड हाइपोथायराइडिज्म में जरूरत से ज्यादा हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, तो क्या होगा, बाल झड़ने लगेंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, आंखें बाहर बाहर सी लगेंगी, उभरी हुई आंखें, पतला फेस हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं धसा हुआ सा फेस हो जाएगा, हार्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वजन तेजी से कम होने लगेगा, इसी वजह से इसे पतले होने वाला थायराइड कहा जाता है। डायरिया, लूज मोशन होने लगेंगे, सॉफ्ट नेल्स, नाखून बहुत मुलायम हो जाएंगे, हाई बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा, पसीना बहुत ज्यादा आएगा, हीट टॉलरेंस, हीट बर्दाश्त नहीं होगी। इसके अलावा इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन बना रहेगा, वियर्ड एंड टायर्ड इन मसल्स में कमजोरी बनी रहेगी, राइट? थकान, कमजोरी लगनी। सो ये दोनों थायराइड के चिन्ह हैं, सिम्टम्स हैं जिनसे कि आप पहचान सकते हो। अब बात करते हैं हेल्दी न्यूट्रिएंट के बेनिफिट, राइट? कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो थायराइड के केस में आपको खास तौर से ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है आयोडीन। आपने देखा था थायरोक्सिन
किससे बन के T3 T4 किससे बना था? आयोडीन से। तो यानी थायराइड हार्मोन के लिए सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट जो इम्पोर्टेंट है, पोषण है, वो आयोडीन ध्यान रखना है। सो इस केस में क्या करते हैं हम? समुद्री चीजें ले सकते हैं, राइट, जैसे कि समुद्री वेजिटेबल, सी फूड्स। आपका सेकेंडरी सोर्सेज एग, स्पिनच, गार्लिक, एस्पारगस। तो आयोडीन जिसमें ज्यादा है वो हमें लेना है, पर ये किस केस में लेना है? ये हमें मोटे होने वाले केस में लेना है, लेकिन पतले होने वाले थायराइड में तो ऑलरेडी ज्यादा बन रहा है, हम और आयोडीन देंगे और बनेगा, तो इसलिए मोटे होने वाले थायराइड में आयोडीन की मात्रा कम ली जाती है। सेलेनियम, इसी वजह से, एक सेकंड में आपको एक चीज और बता दूं, आयोडीन की मात्रा हमें कंट्रोल करना होता है मोटे होने वाले थायराइड में। इसी वजह से स्पारुलिना को खास तौर से आपको किस में अवॉइड करने के लिए कहा जाता है? पतले होने वाले थायराइड में नहीं देना है। कहा जाता है, आपने अक्सर सुना होगा कि पतले होने वाले थायराइड में स्पारुलिना नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? होपफुली अब समझ में आ गया होगा। चलिए, सिलेनियम इसमें है टूना, मशरूम, बीफ, सनफ्लावर सीड, ब्राजील नट्स, ऑर्गन मीट्स, हेल्विट्स, ये सारी चीजों को सिलेनियम आपको ऐड करना है। कॉपर अच्छे से देना है, चिकपीस होता है ये, जिंक, विटामिन ए, इन चीजों को इंक्लूड करना है। आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन B6, इन कुछ खास तौर से बी विटामिन, सी विटामिन को खास तौर से थायराइड वालों को देना। अब कौन सा फूड हमें लेना है, कौन सा हमें नहीं लेना है, इसकी मैंने एक आपके लिए लिस्ट तैयार करी है। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है थायराइड वालों के लिए, तो आप उन्हें जरूर से दीजिए। फिशेस, डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस आप दे सकते हैं, आमंड, ब्राजील नट्स, इश्यूज, ऑलिव ऑयल, गार्लिक, सेसमे सीड्स, पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स, राइट, साबुत अनाज, हरे पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, ये चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं। जो चीजें हमें अवॉइड करनी है, बहुत ज्यादा नहीं खाना है, पत्ता गोभी, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ब्रसेल्स स्प्राउट, मस्टर्ड, रेडिश, स्वीट पोटैटोज, सोयाबीन, पोटैटो, व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, शहद, बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट, सफेद चीनी, कैफिनेटेड बेवरेजेस, आपको बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, चाय, कॉफी, इन सारी चीजों का सेवन नहीं करना है अगर आपको थायराइड है। अब हाइपोथायराइडिज्म के लिए देखते हैं आप क्या क्या ले सकते हैं। स्किनलेस चिकन, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश, एग्स, मशरूम्स। क्या नहीं लेना है? पत्ता गोभी, फूल गोभी, आपका स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, पीनट्स, मूंगफली, राइट, इन चीजों को, स्पिनच बहुत ज्यादा नहीं ले सकते हैं, वंस इन अ वाइल ले रहे हैं, मतलब महीने में एक आध बार ले रहे हैं तो फिर भी चल जाएगा, रेगुलर बेसिस पे नहीं लेना। इस केस में आपको प्रोबायोटिक चीजें ज्यादा लेनी है, जैसे कि सुबह 9 बजे तक आपने इडली सांबर खा लिया, 11 बजे तक आपने कोई एक फल ले लिया, 1 बजे तक आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन वगैरह ले सकते हैं, 4 बजे तक छाछ ले लिया, दही ले लिया, और रात में सूप या सैलेड आप ले सकते हैं, राइट। सो हाइपरथायराइडिज्म में इस तरह की चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए। अब बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म की। इसमें एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड ज्यादा लेना है, इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करने वाली चीजें लेनी है, प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेनी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, विटामिन डी वाली चीजें आपको ज्यादा लेनी है, ग्लूटेन अवॉइड करना है, आयोडीन रिच फूड अवॉइड करना है, जिसमें आयोडीन है उसे अवॉइड करना है, ट्रांस फैट बहुत ज्यादा नहीं लेना है, बहुत ज्यादा चीनी नहीं लेना है, आर्टिफिशियल स्वीटनर, कैफीन वाली चीजों को आपको अवॉइड करना है। इसमें आपने सुबह की शुरुआत करी, आप बढ़िया ग्रीन टी से आप शुरुआत करिए, दोपहर में 11 बजे तक आपने जो है आम या कोई भी सीजनल फ्रूट ले लिया, 1 बजे तक फिशेस ले ली, फिश करी ले सकते हैं आप, चपाती ले सकते हैं, 4 बजे तक आपने फिर से ग्रीन टी ली, और 8 बजे तक आपने अपना डिनर खत्म कर लेना है, राइट। तो जितना खाएंगे उतना आपके लिए बेहतर है। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स की, कि कौन कौन से ऐसे खास सप्लीमेंट हैं जो हम थायराइड की अगर किसी को शिकायत है तो उसे दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है आपका शतावरी मैक्स,
कौन सा है? शतावरी मैक्स। कोकोनट ऑयल कैप्सूल बहुत अच्छा है थायराइड वालों के लिए। आप 2 कैप्सूल दिन में दे सकते हैं सुबह खाली पेट। थायराइड कैप्सूल खासतौर से एमक्यूटी चेन होती है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें HDL देता है। इसमें बहुत अच्छा ऑफर भी आया हुआ है रिपर्चेज पे कि आपको मात्र ₹1 में कोकोनट ऑयल कैप्सूल मिल जाएगा। आप जरूर से उस स्कीम का फायदा उठाइए। कोकोनट ऑयल कैप्सूल आपको 2 कैप्सूल खाली पेट सुबह आप ले सकते हैं। फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल आप दोनों ले सकते हैं, क्योंकि ओमेगा फैटी एसिड बहुत जरूरी होते हैं थायराइड के केस में लेना, या फिर कोई एक भी ले सकते हैं। फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल दिन में 3 बार एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार आप किसकी ले सकते हैं? फ्लैक्स या क्रिल ऑयल। कर्क्यूमिन प्लस की अगर हम बात करें तो एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आप कर्क्यूमिन प्लस। ज्ञानोडर्मा, ज्ञानोडर्मा की अगर हम बात करें तो एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आप किसकी दे सकते हैं? ज्ञानोडर्मा। सी बकथॉर्न की अगर हम बात करें तो एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, सी बकथॉर्न एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप किसकी दे सकते हैं? सी बकथॉर्न की। कॉम्बायोटिक्स कॉम्बिनेशन है बायोटिक्स का, एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। मैंने आपको बताया था कि थायराइड में प्री एंड प्रोबायोटिक का को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वो आपको किस में मिल जाएगा? कॉम्बायोटिक्स में। सी बकथॉर्न चाहे पतले होने वाला थायराइड हो या मोटे होने वाला थायराइड, दोनों ही थायराइड में आप खास तौर से इसे दे सकते हैं। दोनों ही थायराइड में ये आपकी मदद करेगा उसे बेहतर करने के लिए। इसके अलावा ज्ञानोडर्मा, ज्ञानोडर्मा की अगर हम बात करें तो ज्ञानोडर्मा खास तौर से सेल्स को क्लीन करने में मदद करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करता है और हार्मोन लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है, हार्मोन लेवल को बैलेंस करता है। कर्क्यूमिन प्लस, कर्क्यूमिन प्लस की बात करें तो इन्फ्लेमेशन जो हो जा रही है थायराइड में, सूजन सी जो आ रही है, उसको कंट्रोल करने में खास तौर से मदद करता है। ये सारे सप्लीमेंट्स आपको देने हैं अगर कोई मेडिसिन ले रहा है। बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई मेडिसिन ले रहा है थायराइड की तो आपको उसे खुद बंद नहीं करवाना है। आपने उसे मेडिसिन को खुद बंद नहीं करवाना। मेडिसिन बंद करने का काम डॉक्टर का है। जब रिपोर्ट्स बेहतर आने लगेंगी थायराइड की तो डॉक्टर खुद ही कम कर देगा। मान लीजिए कोई 150 mg की मेडिसिन ले रहा था थायरेक्सिन या थायरानॉम की अगर हम बात करें मोटे होने वाले थायराइड की, तो अगर कोई 150 mg ले रहा था तो डॉक्टर उसे क्या करेगा? 100 से 50, 50 से 25 और शायद वो खत्म कर दे। लेकिन हमें खुद से मेडिसिन नहीं बंद करनी है और सुबह खाली पेट आपको थायराइड की मेडिसिन लेनी होती है। तो जब आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके आधे 1 घंटे तक, कम से कम 1 घंटे तक आप कुछ और नहीं लेंगे। अक्सर लोगों का सवाल आता है मैम इसके साथ हम सप्लीमेंट ले लें? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मेडिसिन दे रहे हैं, ले रहा है कोई, तो उसको उस मेडिसिन लेने के 1 घंटे बाद ही कुछ लेने के लिए बोले। इवन चाय या कॉफी भी आपको तुरंत नहीं लेनी चाहिए। मेडिसिन अगर आप की ले रहे हैं, थायराइड की ले रहे हैं, तो कम से कम 1 से घंटे का गैप जरूर रखें। क्लियर? अब इन सप्लीमेंट से फायदा क्या होगा? इन सप्लीमेंट से फायदा ये होगा कि पहली चीज तो ये थायराइड के फंक्शन को रेगुलेट कर देंगे। इसके अलावा थायराइड की वजह से जो जो सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी में, मैंने आपको बताया मेटाबॉलिज्म को गवर्न करता है, यानी सारी एक्टिविटी को गवर्न करता है। तो उन एक्टिविटीज में जो प्रॉब्लम आ रही होती है उसको भी बेहतर करने में ये मदद करेंगे। तो थायराइड के पेशेंट में अक्सर जो कॉमन चीजें होती हैं वो ये होता है कि थकान कमजोरी बहुत ज्यादा बनती है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बना रहता है, मसल्स में वीकनेस लग रही होती है, खिंचाव तनाव लग रहा होता है, इरिटेशन बहुत ज्यादा होता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है,
राइट, अनईजीनेस बहुत ज्यादा फील होती है, तो उन सारी चीजों को मैनेज करने में आपकी मदद कौन करेगा, आपकी मदद कर देंगे ये सप्लीमेंट्स, राइट। और धीरे धीरे क्या करेंगे, ये थायराइड के फंक्शन को रेगुलेट करना शुरू कर देंगे, तो डॉक्टर आपकी मेडिसिन को भी बंद कर सकते हैं, क्योंकि कुछ रिसर्चेस बताती हैं कि लॉन्ग रन पे ये थायराइड की मेडिसिन नुकसान भी कर सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं, होपफुली यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक सीड मिक्सचर बताती हूँ, इस सीड मिक्सचर को आप जरूर से ले सकते हैं। पंपकिन सीड, कद्दू के बीज, हरे रंग के आते हैं, बहुत ही आसानी से आपको बाजार में मिल जाएंगे, नहीं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। पंपकिन सीड, सेसमे सीड, कद्दू के बीज, और साथ में आपके तिल के बीज, फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज, आमंड्स, थोड़े से बादाम ले लीजिए, मखाना बहुत अच्छा है, राइट, मखाना। इसके अलावा मेलन सीड्स, आपके मेलन सीड्स आपके तरबूजे या खरबूजे के भी हो सकता है, राइट। इनको क्या करना है, आपको सूखी कढ़ाई में भूंज लेना है एक साथ, कद्दू के बीज, तिल के बीज, फ्लैक्स सीड, मेलन सीड, थोड़ा सा आमंड और मखाना, इसको ड्राई रोस्ट करना है, सूखा भून लेना है कढ़ाई में। अब आप चाहे तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं और एक मुट्ठी रोज निकाल करके खा सकते हैं, या फिर आप इसे पीस करके पाउडर बना सकते हैं, और इसे पाउडर फॉर्म में आप रोज सुबह खाली पेट ले सकते हैं। ये आपके बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करेगा, थायराइड को रेगुलेट करने में भी आपकी मदद करेगा। स्पेशली कैल्शियम भी एक प्रोडक्ट है जिसे जरूर से ध्यान देना चाहिए जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, क्योंकि हार्मोन एंजाइम को सिक्रीट करने के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है, और फीमेल में खास तौर से जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, धनिया के जो सीड्स होते हैं, धनिया के जो बीज होते हैं, उसका पानी ले सकते हैं। धनिया को आप रात भर पानी में भिगो करके छोड़ दीजिए, अगले दिन सुबह छान करके आप उसका पानी ले सकते हैं, या उसे खूब अच्छे से पानी में बॉईल कर लीजिए और फिर आप उस पानी को पी सकते हैं, राइट। वाटर इनटेक को बेहतर करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने वाटर इनटेक का खास तौर से ध्यान रखिए, बेहतर तरीके से वाटर को लेते रहिए, इनटेक बेहतर बनाकर रखिए, जिससे कि आपको कोई मसला नहीं। सो ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिनको आप अपना सकते हैं, थायराइड को रेगुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको खाने पीने में भी चीजें बताई कि कौन सी चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं, कौन सी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, और किस तरीके से आपको अपने थायराइड को मैनेज करना है। याद रखिएगा, सासू माँ को जितना खुश करके रखेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे, यानी थायराइड ग्लैंड जितना बेहतर तरीके से काम करेगा उतने बेहतर और हेल्दी आप होंगे। सो होपफुली आज का ये सेशन जो है आप लोगों को पसंद आया हो, क्योंकि ये सेशन यहीं तक था। ओके, शतावरी, यस, शतावरी को मेल्स को हमें नहीं देना है, राइट। शतावरी को छोड़ करके बाकी सारी चीजें मेल्स ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर शतावरी मेल्स लेते हैं तो कोई नुकसान करेगा, पोस्टेड केयर में ऑलरेडी शतावरी डाला गया है, लेकिन खास तौर से बाकी सप्लीमेंट्स आप उन्हें दे सकते हैं। सो होपफुली आज का सेशन आप सबको पसंद आया हो। मेल आईडी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, दोनों ही केसेस में आपको मदद करेगा कॉम्बिनेशन। rusta.dev@mybespeech.com, ये मेरी मेल आईडी है, नोट कर सकते हैं। आज के सेशन में जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिली उसको जरूर से ध्यान में रखिएगा, और लोगों के साथ जरूर से इस इंफॉर्मेशन को शेयर करिएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि शेयरिंग भी केयरिंग है, तो जितना ज्यादा हम शेयर करेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। आज काफी लोग हैं जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है, जो थायराइड की समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनकी आप मदद कर सकते हैं।
ये सवाल आता है कि मेडिसिन ले रहे हैं उससे ही ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार इस मेडिसिन में थायराइड आपके जो है स्टेरॉइड्स भी होते हैं जो लॉन्ग रन में आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और इसके साथ साथ सिम्टम्स को भी कंट्रोल करना और बाकी प्रॉब्लम आगे ना हो उसको भी कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सबके साथ मैंने मेल आईडी शेयर कर दी है, आप इन्हें जरूर से शेयर करें। आप सबके साथ में इस मीटिंग का लिंक जो है जरूर से शेयर कर रही हूँ। और मैं आप सबके साथ फिर से एक चीज कहना चाहती हूँ कि थायराइड क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसे आप कंट्रोल तो कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपको खास तौर से थायराइड को कंट्रोल करना है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपने ध्यान देना बंद किया, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो वेरी गुड, छाया जी ने बहुत ही अच्छी सी टेस्टिमनी शेयर करी है। छाया कटारिया जी ने, लेट मी रीड इट। उन्होंने बताया कि आफ्टर टेकिंग ऑल सप्लीमेंट्स माय फ्रेंड थायराइड इज रिड्यूस्ड, सो शुड शी शुड टेक सप्लीमेंट, डॉक्टर हैज रिड्यूस्ड हर मेडिसिन। बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, उनको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। और मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी वो बच सकते हैं। बिल्कुल पराजी, वो कंट्रोल में रहेगा। प्रेगनेंसी में एज अ कंपनी ऑफिशियल हम कोई सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं करते, डॉक्टर के साथ रिकमेंड कर डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ जाइए, डॉक्टर आपको जो सजेस्ट कर रहा है अकॉर्डिंगली करना है, राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। टेक केयर, विश यू वेल। तब तक अपना ध्यान रखिए और हम सब मिलते हैं अगले सेशन में शाम को 5 बजे। फिर से प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, शाम को 5 बजे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है जिसमें हम खास तौर से इम्यूनिटी के सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सो टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में।